लेट कैसे कर सकता हूँ। प्रिया वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। मैंने ही उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाया है और मैं ही लेट हूँ। मुझे जल्द से जल्द घर से निकलना होगा। बेबी, तुम मुझे छोड़कर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सानिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है और कितनी बार और कहना पड़ेगा, मुझे तुम प्लीज़ इन नामों से मत बुलाया करो। हमारी शादी ज़बरदस्ती की है, इसमें तुम प्यार ढूंढने की कोशिश मत करो। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, तुमने आज तक वो बात नहीं सुनी है क्या कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो फिर भी अपने पति का प्यार है। मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक जीत नहीं जाती, क्योंकि क्या है ना, मुझे हारने की आदत नहीं है। मैं तुम्हारी हार जीत के लिए कोई खेल नहीं हूँ जिससे तुम खेल सको। मुझे तुम प्लीज अपना काम करने दो। अच्छा, तो तुम ऑफिस जा रहे होंगे? हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। ओ मेरे प्यारे पतिदेव, तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता है। आज देखो क्या करती मैं हूँ तुम्हारी उस प्रेमिका का, जिससे मिलने के लिए तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। विवान के बाबा को तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। उनकी आंखों में तो बस ये चकाचौंध बस गई है जो बहू अपने साथ लेकर आई है। उन्हें ये अभी नजर नहीं आ रहा है कि बहू कितना बड़ा आजाद बनने वाली है हमारे लिए। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? आपको कितनी बार और समझाना होगा मुझे? कितनी बार कहा है मैंने, जब मैं कहीं जा रही हूँ तो पीछे से मत टोका कीजिए। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। ऐसे ही मत पूछा कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? ठीक है बहू, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। इस बार तुम मुझे माफ कर दो। पिछली बार भी आपने यही कहा था। अगर मुझे अभी जल्दी ना होती ना तो आपको मैं बताती। और हाँ, अब जब आपने मुझसे सवाल पूछ ही लिया है तो मैं आपको जवाब भी दे ही देती हूँ। मैं आपके बेटे की पोल खोलने जा रही हूँ। आज देखती हूँ उस आपकी लाडली प्रिया को, जिसको आपने विवान के लिए मुझसे पहले चुना था। हे मेरे भगवान, ये विवान क्या प्रिया से मिलने गया है? इस बात का पता बहू को चल गया है। अब तो वो प्रिया को और विवान को दोनों को ही नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी तरीके से विवान तक ये खबर पहुंचानी होगी। बहू ने अगर उन दोनों को साथ में पकड़ लिया तो बहू तो इस घर को आग लगा देगी। हे भगवान, ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? विवान बेटा फोन उठा ले, वरना आज तू अपने साथ हम सबको डुबो देगा। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। हे भगवान, आखिर इस लड़के ने फोन क्यों स्विच ऑफ करके रखा है? अब तो बस भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ। हे भगवान, अब सब तेरे हाथों में है, तो मेरे विवान को बचा ले। ये औरत पागल है, अगर इसने प्रिया को देख लिया तो ये उसे भी नहीं छोड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द ये बात विवान के बाबा को बतानी चाहिए। कितना भाग्यशाली है मेरा बेटा जो उसे इतनी बड़े घर की बेटी ने पसंद किया। आज बहू की वजह से कितना आलीशान जीवन हो गया है हमारा। मैं तो भगवान आपसे बस यही दुआ करता हूँ, मेरे छोटे बेटे आयुष के लिए भी ना आप ऐसी ही लड़की भेजिएगा जिसके बाबा सानिया के बाबा से भी अमीर हो, जो हमें इससे भी दुगना घर दे बड़ा वाला। मैंने आपको कहा था ना, ये लड़की सिर्फ और सिर्फ इस घर के लिए आजाद है, आजाद। क्या हुआ रेणु, अब क्या कर दिया बहू ने? बहू गई है आपके बेटे को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। अब वो विवान के साथ क्या करेगी, इसका जवाब तो भगवान ही जानते हैं। रंगे हाथ पकड़ने, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? विवान प्रिया से मिलने गया है, उसे सफाई देने गया होगा कि शादी से 2 दिन पहले उसने शादी को मना कर दिया। और ये बात आपकी लाडली और प्यारी बहू सानिया को पता चल गई है। अब वो गई है उन दोनों के पीछे। अगर उसने उन दोनों को साथ देख लिया ना तो वो पागल लड़की उन दोनों के साथ क्या करेगी, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, अगर उस पगलेट ने मेरे बेटे को कुछ भी किया ना तो मैं कुछ नहीं देखूंगी, ना आपका ये घर ना ये आपकी प्रॉपर्टी, मैं उसे जिंदा मार दूंगी। विवान को क्या जरूरत थी प्रिया से मिलने जाने की? जब उसे पता है कि सानिया को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, तब उस बेवकूफ़ को ऐसी गलती करने की जरूरत ही क्या थी? तो आप अभी भी सिर्फ और सिर्फ विवान की गलती बता रहे हैं। अब तो कम से कम संभल जाइए। आपने जोर जबरदस्ती से उसकी शादी सानिया के साथ करवाई,
ताकि आपको ये घर, ये प्रॉपर्टी मिल सके। उसकी 2 दिन में प्रिया से शादी होने वाली थी, उसके बचपन के प्यार से। आपने पल भर में उन दोनों को अलग कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी मालिक की बेटी को हमारा विवान पसंद आ गया था। विवान कितना गिड़गिड़ाया था आपके सामने, उसने क्या कुछ आपको कहा नहीं था, पर नहीं, आपने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं भी अंधी हूँ, मैं भी आपकी बातों में आ गई। अब बहू को देखकर लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं कहती हूँ आपको, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो आप देखेंगे। हे भगवान, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अगर सानिया ने प्रिया और विवान को साथ देख लिया तब तो वो अपना आपा ही खो देगी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि विवान किसी के साथ भी अपना प्यार बांटे। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। माँ, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। बेटा आयुष, तुझे कुछ पता है कि तेरा बड़ा भाई विवान कहाँ गया है? माँ, मुझे कैसे पता होगा कि भैया कहाँ गए हैं? अच्छा, तो मुझे ये बता, तुझे ये तो पता होगा ना कि विवान जब प्रिया के साथ था तो वो उसे कहाँ लेके जाता था? अरे, इस घर में सबको क्या हो गया है? सब लोग कल से लेके आज तक मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या? और किसने तुझसे ये सवाल पूछा? नहीं, भाभी सानिया ने। क्या? बहू ने भी तुझसे ये सवाल पूछा? तूने उसे बता दिया क्या? हाँ माँ, इसमें छुपाना क्या था? पर उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा था कि भैया प्रिया को कहाँ लेके जाते थे। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि भैया की फेवरेट प्लेस कौन सी है जहाँ वो अक्सर जाया करते हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि कॉलेज वाली बगल में एक हियारे नाम से कैफे है, तो भैया वहीं जाया करते हैं अक्सर। आपको पता है माँ, भाभी ये सब कुछ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि भाभी भैया के लिए सरप्राइज पार्टी रखना चाहती हैं उनकी फेवरेट जगह पर। हे भगवान आयुष, तू सोच भी नहीं सकता तूने क्या आफत कर दी है। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? भाभी भैया के लिए उनकी फेवरेट जगह पर पार्टी रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उस जगह का नाम बता दिया। इसमें आफत आने जैसी कौन सी बात है? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? भाभी भैया का कुछ बुरा थोड़ी चाहती है। बेटा आयुष, तुझे पता नहीं है उस पागल लड़की के बारे में अभी कुछ भी? उसे पता चल गया था कि विवान प्रिया से मिलने के लिए उसी कैफे जा रहा है, इसलिए उसने चालाकी से तुझसे वहाँ का एड्रेस पूछ लिया और तूने बेवकूफ़ ने बता भी दिया। वो उन दोनों को वहाँ रंगे हाथों पकड़ने गई है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? भाभी कितनी चालाक है। उन्होंने बड़ी चालाकी से मुझसे पूछा कि भैया की फेवरेट जगह कौन सी है। मुझे क्या पता था कि भैया प्रिया को वहाँ लेके जा रहे हैं। अब तो भाभी भैया और उनका कचुम्बर बना देंगी। बेटा, हमें किसी भी तरीके से उसको वहाँ जाने से रोकना होगा। पर माँ, अभी तक तो भाभी पहुँच भी गई होगी। हमारा अब वहाँ जाना बेकार है। अपने भैया को कॉल करने की कोशिश की, कॉल उठा रहा होता तो मैं ऐसे परेशान होती क्या? यहाँ पर कितनी बार कॉल लगा चुकी हूँ, उसने तो फ़ोन ही बंद करके रखा है अपना। फ़ोन बंद तो उन्होंने सानिया भाभी की वजह से किया होगा। वो उन्हें इतना परेशान जो करती हैं। मुझे लगा था वो धीरे धीरे सुधर रही हैं, पर नहीं, उन्होंने तो शादी के हफ्ते भर में ही अपने रंग रूप दिखाना शुरू कर दिए। माँ, माँ, अब हमारा क्या होगा? इस सवाल का जवाब तो तू अपने बाबा से पूछ, जिन्होंने ये आफत हमारे सर पर डाली है। इस मकान के लिए और थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को ही दांव पर लगा दिया। पर माँ, भाभी प्यार भी तो करती है भैया से। कैसा प्यार है ये जो पैसों से खरीदना पड़ रहा है? उसने पैसे देकर हमारे पूरे परिवार को खरीद लिया है। अब वो ये समझती है कि हम सब पर उसका ही राज चलेगा। मुझे पता भी है वो तेरी माँ से कितने बुरे तरीके से बात करती है। उसे तो बात करने की तमीज तक नहीं है। मुझे फिलहाल अपनी नहीं पड़ी हुई है, फिलहाल तो मुझे अपने बेटे की पड़ी हुई है। बस वो उसके साथ कुछ करना दे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, भाभी पूरी दुनिया को आग लगा सकती है पर भैया को कुछ नहीं होने दे सकती। आप जानती नहीं हैं उनका पागलपन भैया के लिए। भैया को वो खरोच भी नहीं आने देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तुझे होगा उस पागल पर भरोसा, मुझे उस पागल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कब क्या कर दे इस बात का पता तो उसे खुद भी नहीं चलता है। माँ, अब वो क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अब हम इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या अब हमें सिर्फ इंतज़ार ही करना होगा? इसके अलावा कोई चारा छोड़ा है तुम लोगों ने?
अरे मैम, आप अंदर कहाँ आई जा रही हैं? ये एरिया स्पेशल लोगों के लिए है। इस एरिया में कैफे में आने वाले लोग सभी लोग नहीं आ सकते हैं। बेवकूफ, आखिर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? एक पल में खरीद सकती हूँ तुम्हारे इस कैफे को भी और इस होटल को भी। मैम देखिए, आप चाहे जो भी हो, पर आप ऐसे यहाँ पर हल्ला करके हमारे गेस्ट को परेशान नहीं कर रहे। तुम मुझे ये बताओ, मेरा पति विवान कहाँ है? मैम देखिए, हम ऐसे क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। मैं अपने पति के बारे में पूछ रही हूँ, तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। मैम देखिए, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। तुमने यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग की है क्या? यस मैम, परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ। इसीलिए शायद तुम मुझे नहीं पहचानते हो। तुम्हारे जो इस होटल का मालिक है ना, वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे रोका है तो तुम्हें एक पल भी नहीं लगाएंगे इस होटल से बाहर फेंकने के लिए। तुम्हारी भलाई इसी में है, तो मुझे बता दो विवान ठाकुर कहाँ है, किस रूम में रुके हुए हैं? मैम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के मालिक को भी जानती हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ आगे से राइट में उनका रूम है, उनके साथ उनकी मिसेस भी रुकी हुई है। तुम थोड़े बेवकूफ हो क्या? मैंने 10 सेकंड पहले तुम्हें ये कहा कि मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। इसका मतलब ये है ना कि मैं उनकी बीवी हूँ, तो उनके साथ जो रुकी हुई है वो कोई और है, ना कि उनकी बीवी। मैम आई एम सो सॉरी, बस मेरे मुंह से निकल गया। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरी शिकायत बड़े साहब से तो नहीं करेंगी ना? तुम पहले अभी मेरी नजरों के सामने से जाओ। अगर मैं तुम्हें एक सेकंड भी और देखा ना, तो अभी तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। ओके मैम, ओके आई एम सो सॉरी मैम। इसी से पाला पड़ना था यहाँ आकर सबसे पहले, बेवकूफ इंसान। विवान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब हमारा यहाँ ऐसे मिलना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अब तुम किसी के पति हो, तुम एक औरत के सुहाग बन चुके हो। मेरी नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल कर लो। तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले में किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है अब। प्रिया प्लीज, तुम ये सब मत बोलो। मैं तुम्हें यहाँ सब कुछ समझाने आया हूँ। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तुम अगर मुझे फ़ोन पर अपनी कसम नहीं देते ना, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। मेरी एक कसम देने पर तुम यहाँ पर भागी चली आई, है ना प्रिया? ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये गलतफहमी मत पालो अपने मन में। बस इस प्यार को भुलाने के लिए थोड़ा समय लगेगा मुझे। मैं जल्दी इसे भूल जाऊंगी। फिर देखना तुम, जैसे तुमने मुझे इतनी आसानी से भुला दिया ना, वैसे ही मैं भी तुम्हें बहुत आसानी से भुला दूंगी। मेरी जान, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें भुला दिया? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि तुमने मुझे बड़ी आसानी से भुला दिया। जैसे ही तुम्हें बड़े घर की लड़की का ऑफर आया शादी के लिए, तुमने पल भर भी नहीं लगाया मुझे छोड़ने के लिए। क्या इतना कमज़ोर था विवान हमारा रिश्ता? तुम्हें किसी दूसरी औरत से शादी करनी थी तो मुझे बता देते, मैं खुद ही छोड़कर चली जाती तुम्हें। ऐसे कम से कम मुझे बिना बताए धोखा देकर शादी तो ना करते। तुम्हें पता भी है कितना दुख झेला है मैंने उन 2 दिनों में। प्रिया, मैं सब जानता हूँ कि तुमने उन 2 दिनों में क्या क्या झेला है, कितना दर्द हुआ है तुम्हें। जितना दर्द तुम्हें हुआ है ना उन 2 दिनों में, उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे हुआ है उन 2 दिनों में। तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं वो शादी कभी करना ही नहीं चाहता था। बाबा ने अपना इमोशनल ड्रामा दिखाकर मुझे बेवकूफ़ बना लिया। वो नींद की दवाइयाँ खाने वाले थे, बहुत सारी एक साथ। उन्होंने कहा कि अगर मैं सानिया से शादी नहीं करूँगा तो वो अपनी जान ले लेंगे। अब तुम ही बताओ, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता? मैं अपने बाबा को चुनता या तुम्हें? विवान, तुम ये क्या कह रहे हो? अंकल ने ये सब किया तुम्हारे साथ? ये तो कुछ भी नहीं है प्रिया। उन्होंने तो अपने बेटे का सौदा तक कर दिया। उन्हें ऑफर मिली थी कि अगर वो सानिया की शादी मुझसे करवाते हैं तो फिर उन्हें घर और प्रॉपर्टी मिलेगी। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। हमारा रातों रात घर बदल दिया, रातों रात मेरी ज़िंदगी बदल गई। जिस लड़की से 2 दिनों में मेरी शादी थी वो मुझसे दूर चली गई। तुम्हें पता भी है उन 2 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है?
वो औरत जिससे मेरी शादी हुई है वो एक नंबर की पागल है। अगर कहीं जाना भी चाहूँ ना तो 10 बार मुझसे सवाल करती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा। अगर मुझे पहले पता होता कि बाबा ने ये सारा ड्रामा प्रॉपर्टी के लालच में रचा है तो मैं कभी ये शादी के लिए हाँ नहीं करता, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़ जाती। विवान प्लीज, तुम ये सब कुछ मत कहो। वैसे भी अब जब हो गया है अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी उसी लड़की के साथ बितानी होगी। नहीं, मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, उस लड़की के साथ ही। तुम्हें कुछ आइडिया भी है मैं कैसे रहता हूँ उस घर में? हर पल ऐसे लगता है जैसे मानो कोई गला घोट कर सांस रोकने की कोशिश कर रहा हो मेरी। विवान, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। कर सकती हो प्रिया, बिल्कुल कर सकती हो। तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे उतना ही आज भी प्यार करता हूँ। हम यहाँ से दूर चले जाते हैं इन सब को छोड़ के। विवान, तुम पागल हो गए हो? मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर क्यों क्यों नहीं कर सकती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सच बताओ। करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, इसीलिए ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। तुम जानते नहीं हो क्या तुम्हारी बीवी के घर वाले कितने पावरफुल हैं? अगर उन्हें हमारी भाग्य के बारे में पता चल गया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं उन लोगों से डरता नहीं हूँ, जो चाहे कर ले। भगवान, तुम नहीं डरते होंगे पर मैं डरती हूँ, अपने लिए और तुम्हारे लिए नहीं, हमारे परिवार वालों के लिए। हम लोग तो भागकर चले भी जाएंगे, वो हमारे घर वालों का क्या करेंगे हमें क्या पता। तुम जानते हो ना वो लोग कैसे लोग हैं। ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है विवान। तुम जानते नहीं हो क्या कि हम लोग कैसे लोग हैं? फिर भी तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो। हे भगवान, तुम यहाँ भी आ गई। आखिर तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देती हो? अरे विवान, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी शादी हो गई है, तुम्हें याद नहीं है मंडप के फेरे लेते हुए हमने क्या क्या वादा किया था एक दूसरे से कि हम जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा, हर पल। तुम किसको हमेशा बेवकूफ बनाने की कोशिश करती रहती हो? तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि मेरे लिए उस शादी के कोई मायने नहीं है, पर मेरे लिए तो है ना विवान। और जो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए। तुम अभी ये सारी बातें छोड़ो, ये सारी बातें तुम पति पत्नी घर जाकर आराम से भी कर सकते हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम तो ऑफिस जाने वाले थे ना, तो फिर यहाँ इस अपनी एक्स के साथ क्या कर रहे हो तुम? देखो सानिया, तुम जैसा समझ रही हो यहाँ वैसा कुछ नहीं है। मेरा तुम्हारे पति को तुमसे छीनने का कोई इरादा नहीं है, तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। ओहो मेरी प्यारी प्रिया, तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती हो, और अगर तुमने करने की कोशिश की ना तो फिर तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। सानिया, तुम प्रिया से दूर रहो। अरे बाबा देखो तो, तुम्हारे इस आशिक को, मतलब एक्स आशिक को तुम्हारी कितनी परवाह है आज भी। क्या हुआ विवन, अगर मैं तुम्हारी लाडली प्रिया के साथ कुछ कर दूंगी तो तुम क्या करोगे? मारोगे मुझे? सानिया प्लीज, तुम यहाँ से चली जाओ। प्रिया सही कह रही है, मैं सिर्फ यहाँ पर उससे बात करने आया था, उसे बताने आया था कि मैं उस दिन आया क्यों नहीं उससे मिलने के लिए। अचानक से मैं गायब कहाँ हो गया था। ओहो, तो तुम्हें कुछ पता नहीं था क्या? उस दिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उस दिन मेरी और विवान की शादी जो थी। सानिया, मैं सब कुछ समझ गई हूँ और मैंने विवान से भी ये बात कह दी है कि अब हमारे बीच वैसा कुछ नहीं रहेगा जैसा पहले हुआ करता था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कुछ समझ भी पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ के चली जाओगी? पहले तुम मुझे छोड़ कर गए हो विवान, मैं तो बस तुम दोनों के रिश्ते से दूर जा रही हूँ। अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। अरे बापिया, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, मुझे तुम जैसे समझदार हो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तुम चिंता मत करो सानिया, मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। अब मुझे समझ में आया विवान कि क्यों तुम्हें ये लड़की इतनी पसंद थी, बहुत समझदार है ना। देखो तो कितनी आसानी से सब कुछ समझ गई, कितनी आसानी से ये हम दोनों के बीच से चली गई। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? वो हम दोनों के बीच में नहीं थी, बल्कि तुम हम दोनों के बीच में आई हो। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। शायद अब हम दोनों को घर चलना चाहिए, हमें बहुत सारी चीजों पर बातों करनी है। लो, अब तो हम घर भी आ गए हैं। बताओ
क्या कहना था तुम्हें मुझसे? अरे विवान, कितने उतावले हो तुम। रुक जाओ, मैं तुम्हारे घर वालों का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें तो मुझसे बात करनी थी ना, तो मेरे घर वालों को क्यों बुलाया है तुमने यहाँ? वो क्या है ना, मुझे एक साथ सबसे बात करनी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये देखो विवान, सारे शैतानों का नाम दिया और सब लोग एक साथ ही हाजिर हो गए। चलो अच्छा है, अब मैं बात शुरू कर सकती हूँ। सनी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा तमीज सीखने की जरूरत है? मुझे तो नहीं, पर लगता है तुम सब लोगों को जरूरत है। बेटा विवान, रहने दे। तू मुझे ये बता, तू ठीक तो है ना? इसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? और प्रिया, प्रिया कैसी है? अरे वासा सुमा, अब आपको बड़ी चिंता हो रही है प्रिया की। तब तो चिंता हो नहीं रही थी जब कुछ पैसों के लिए आपने अपने बेटे को मुझे बेच दिया था। मैंने अपने बेटे को कभी तुम्हें नहीं बेचा था। तुम अपनी इस गलतफहमी को दूर करो। देखो बहू, अब हम एक परिवार है, तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आप बहुत समझदार लगते हो ससुर जी मुझे इस परिवार में। पर आप देखिए ना, आपके घर वाले क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा पति अभी एक्स से मिलने जा रहा है और मेरी सास को ये बात पता होते हुए वो मुझसे छुपा रही है। ये बात तो अच्छी बात नहीं है ना। अब देखिए ना, अगर आज मुझे पता नहीं चलता तो ये आपका बेटा तो मेरी आंखों में आसानी से धूल झोंक कर चला गया था। पर मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ रिजवान। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत प्यार करते हो ना उस अपनी प्यारी प्रिया से। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं उसका क्या हाल कर सकती हूँ। देखो सानिया, तुम उसे कुछ भी नहीं करोगी, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने उसे वहाँ बुलाया था। इस बार सच्चाई जानती हूँ, इसीलिए छोड़ रही हूँ। मगर ये गलती दोबारा हुई ना तो फिर देखना, अगली बार माफ नहीं करूँगी। हाँ तो प्यारे घर वालों, अब आप लोगों की बारी। आप लोगों को तो बस मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ, अगर मेरे पीठ पीछे कोई भी चाल चली ना आप लोगों ने तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे साथ अच्छे रहते हैं तो आप लोगों को पैसों में तोड़ दूंगी मैं। मगर हाँ, एक बात ध्यान रहे, अगर मेरे पीछे कोई चाल चली गई तो फिर आसमान से जमीन में पटकने के लिए मुझे पर भर भी नहीं लगेगा आप लोगों के लिए। अब जा सकते हैं यहाँ से आप लोग, मुझे आराम करना है। जितना भी चलना है, आज तुम्हारा समय है इसलिए तुम बोल पा रही हो। जिस दिन हमारा समय आएगा ना उस दिन मैं भी तुम्हें जवाब दूंगी। कितनी क्यूट है ये, इसका समय माई फुट। ओ प्यारी प्रिया, अब तुम्हारे साथ क्या करूँ मैं? तुम्हें मेरे पति को मिलने होटल में नहीं जाना चाहिए था, चाहे वो ही क्यों ना बुला रहा होता। अब तुमने मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया है। फायदा यही रहेगा अगर तुम अपनी बात पूरी करो और यहाँ से चली जाओ। अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ दिख गई ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी ये मुझे भी नहीं पता। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दीदी प्रिया तो ठीक है ना? वो होटल से बहुत नाराज होकर गई थी, वो बहुत दुखी लग रही थी। मुझे उसे मनाने का मौका भी नहीं मिला। वो शहर छोड़कर जा रही है, आपको उसे रोकना होगा। मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। क्या प्रिया शहर छोड़ कर जा रही है? वो मेरी वजह से शहर छोड़ रही है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। भैया तुम चलो मेरे साथ, हम उसे मिलकर रोकेंगे। चलिए भैया, हम उसे रोकेंगे। मैं भी आप दोनों के प्यार को इतनी आसानी से खत्म होते हुए नहीं देख सकती हूँ। दोस्तों, तो क्या लगता है आपको, क्या विवान प्रिया को रोक पाएगा? और अगर वो समय से वहाँ पहुँच भी गया तो क्या प्रिया रुकने के लिए तैयार हो जाएगी? और मान लो अगर प्रिया रुक भी जाती है और ये बात सानिया को पता चल जाती है तो फिर क्या होगा? इस कहानी में आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसलिए आप हमारी इस कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी का अगला भाग हम जल्दी आपके पास लेके आएंगे। तब के लिए बाय बाय दोस्तों।